भागलपुर जिले में गंगा और कोसी में आए उफान के बाद जिले में 51,000 हेक्टेयर के करीब 400 करोड़ के फसलों का नुकसान किसानों को हुआ है। जिले में खरीफ फसल धान, मक्का, केला, मिर्च और सब्जी का ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसको लेकर किसानों को मुआवजा राशि देने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर आवेदन लिया जा रहा है। 400 करोड़ के नुकसान में महज 69 करोड़ की मांग जिला प्रशासन द्वारा सरकार से की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बताया कि जिले भर में 1,20,000 हेक्टेयर में खरीफ फसल लगा है, जिसमें से 51,000 हेक्टेयर के फसलों का नुकसान हुआ है। 400 करोड़ के नुकसान का आकलन है, लेकिन बिहार सरकार मुआवजा राशि उतना नहीं दे पाएगी, इसलिए हम लोगों ने 69 करोड़ की मांग की है। कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 6800 रुपये प्रति हेक्टेयर असिंचित खेतों के लिए, 13,000 रुपये प्रति हेक्टेयर सिंचित खेतों के लिए व 18,000 रुपये प्रति हेक्टेयर शाश्वत फसलों के लिए मुआवजा मिलता है। नुकसान है कृषि से 2021 में जो बाढ़ आई है भागलपुर ज़िले में 2016 का भी रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और 2016 में जितना नुकसान हुआ था फसलों का, उससे ज़्यादा नुकसान इस बार हुआ है ज़िले में। और अपने यहाँ मुख्यतः धान, मक्का, केला, पपीता, मिर्च, सब्जी, इन्हीं फसलों में नुकसान ज़्यादा हुआ है। हम लोगों का कुल 1,20,000 हेक्टेयर के करीब में बुआई हुआ था, सब्जी प्लस धान, मक्का जो अभी खरीफ में होता है। उसमें से 55,000 हेक्टेयर में बाढ़ का पानी घुसा था और 51,853 हेक्टेयर में बाढ़ का 33% से क्षति प्रतिवेदित किया गया है विभिन्न प्रखंडों से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर। और उसमें से जो हम लोग आपदा का नॉर्म्स के मुताबिक जो नॉर्म्स है कि 6800 रुपया प्रति हेक्टेयर असिंचित खेतों के लिए, 13,500 रुपया सिंचित खेतों के लिए और 18,000 रुपया शाश्वत फसल के लिए, जैसे आम है, पपीता है, फिर केला है, तो ये सब जो फसल है, गन्ना है, ये सब शाश्वत फसल में आता है। तो ये सब फसल में आपको 18,000 रुपया प्रति हेक्टेयर। तो जो राशि की मांग हम लोगों ने की है राज्य सरकार से, वो 69 करोड़ से ज़्यादा रुपयों की है। 69 जो किसानों को बीच में बंटना है। लेकिन जहाँ तक लॉस की बात है, तो लॉस तो कम से कम आप ये जानिए कि पूरे ज़िले में 52,000 हेक्टेयर में अगर क्षति हुआ तो उस क्षति का अगर 50% कहीं तो 100% डैमेज हो गया है। हम लोग धराड़ा में, गोपालपुर का मखनपुर पंचायत का धराड़ा गांव गए थे, जहां सैकड़ों एकड़ में मिर्च, केला, पपीता का कुछ भी नहीं बचा है। तो 1 एकड़ से 1 लाख रुपया कमाता है वहां का किसान मिर्च की खेती से। तो वैसे जोड़िएगा तो कम से कम ज़िले में 400-500 करोड़ का क्षति हो गया है किसानों को। तो उसकी भरपाई तो खैर संभव नहीं है, लेकिन राज्य सरकार जो कर सकती है उसके लिए रिपोर्ट मांगा जा रहा है। वो रिपोर्ट जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से भेज भी चुके हैं और जिला पदाधिकारी महोदय का इसमें सख्त निर्देश है कि जो वास्तव में जिन किसानों का फसलों का क्षति हुआ है उसको निश्चित रूप से कृषि इनपुट अनुदान का राशि मिले और कोई गलत आदमी गलत ढंग से गलत कागजात लगा करके, इसमें अगर मेरे विभाग के भी कोई कर्मचारी शामिल रहेंगे तो उन पर भी, चाहे वो किसान होंगे तो उन पर भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो फसल क्षति के बारे में हम लोग फिर दोबारा आकलन करा रहे हैं कि बाढ़ का पानी जैसे निकल रहा है, फिर नदी का जलस्तर थोड़ा बहुत बढ़ रहा है, तो इस परिस्थिति में हम लोग अंतिम एक प्रतिवेदन फिर भेजेंगे। विभाग मांग रहा है, हम लोग फिर भेजेंगे, तब आपको फिर सूचित करेंगे कि, और किसानों को कहीं से घबराने की बात नहीं है। तो मतलब रबी में, आगात रबी के लिए किसानों को हम लोग समय पर दलहन तिलहन का बीज दे देंगे, डेमोस्ट्रेशन का हो चाहे अनुदानित दर का बीज हो, दलहन तिलहन का बीज हम लोग, आवेदन अभी चालू है। अधिक से अधिक किसान संख्या में आवेदन करें दलहन तिलहन के बीज के लिए। अब फिर आपको उसके 10 दिन के बाद, 15 सितंबर के बाद हम लोग फिर आवेदन लेने लगेंगे इसका, मक्का और गेहूं का, चना का, मसूर का, ठीक ना। तो ये चना मसूर का तो पहले हम लोग ले रहे हैं अभी,
दलहन तलहन राई सरसों का, और मेन मक्का और गेहूं का हम लोग बाद में इसके बाद लेंगे आगे।